एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का जो लेक्चर होगा ये थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं उनसे निवेदन है कि आप पिछली 3 क्लास को अटेंड करके आए ताकि इस क्लास का आपको लेक्चर समझ में आसानी से आएगी, कि आपको ये समझ में आए कि मैंने इस क्लास में क्या पढ़ा, पिछली क्लास में क्या पढ़ा। यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर को पूरा बेस समझ में आना चाहिए आपको कि बेसिकली इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का। बात करें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा पिछली क्लास का रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था, और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको भी थोड़ा समझ में आया कि पिछली क्लास में एक्चुअली हुआ क्या था। बात करें आज की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थायमोसिन यानी थायमस ग्लैंड्स जो होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। थायमस ग्लैंड्स क्या पढ़ा था कि थायमस ग्लैंड्स जो होती है लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होती है। बेसिकली इसका सिक्रेशंस क्या होते हैं, प्रोटीन जैसे पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं थायमोसिन्स। थायमोसिन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं पेप्टाइड नेचर के होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। बात करें अगर तो ये बढ़ते उम्र के साथ जो होता है इनका साइज जो होता है छोटा होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो थायमस ग्लैंड्स जो होती है ये बड़ी रहती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं कह सकते, मतलब एज कम्पेयर टू ओल्ड एज और इन बिटवीन टू एजेस के बीच में अगर देखें तो बच्चे की अगर शरीर में बॉडी में देखें तो उसमें थायमस ग्लैंड यानी कि थायमस ग्लैंड्स जो होती है बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और बुढ़ापे में देखा जाए तो उसमें इम्यूनिटी कम होती है। बेसिकली होती क्या है कि बढ़ते उम्र के साथ साथ थायमस ग्लैंड्स होती हैं इसका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। साइज डिक्रीज होने से क्या होता है कि इम्यूनिटी कम होती चली जाती है। आज का एक ऐसा समय आता है कि जहाँ पे जो होती है इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। कहने का इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है, इम्यूनिटी कहने का मतलब होती है हमारी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब किसी पैथोजन या किसी माइक्रोबैक्टीरिया बैक्टीरिया किसी डिजीज के अगेंस्ट काम करने की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। समझते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उनके अगेंस्ट काम करने की अगर इसको समझा जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी से समझ सकते हैं, ये नॉर्मल एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हमें पढ़ा था कि थायमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है। थायमस ग्लैंड जो होती है थायमस से रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं किस पे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पे एक्ट करते हैं। बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं किसको, प्लाज्मा सेल्स को। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बनाती हैं। बात करेंगे ये इनएक्टिव करती हैं किसको, इनएक्टिव किसको करती हैं, मेमोरी सेल्स को। बात करें टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है। ये क्या करती है, मैच्योरेशन करती है, डिफरेंशिएशन करती है और फॉर्मेशन भी करती है। बात करें मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन किस चीज़ को करती हैं। बात करें टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स को बात करें, जैसे कैंसर सेल्स में बात करें तो उनमें वर्क करती हैं। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली क्या होती है, थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली जो होती है ये एसल जो स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई से भी दिखती है। ये क्या होती है, वेंट्रल साइड में टर्किया में प्रेजेंट होती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स के ट्रांसफर सेक्शन बेसिकली इसके अंदर क्या होती है, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायरॉक्सिन रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड का मेन पर्पस क्या होता है, थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करने का काम करती है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स का हमने पढ़ा था। थायराइड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स में पढ़ा था कि इसमें जो सेल्स होती हैं फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होती हैं और स्ट्रोमल सेल्स होती हैं। बात करें फॉलिकुलर सेल्स के बाहर जो होती हैं स्ट्रोमल सेल्स होती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा जो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। बात करें पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करती है, टीसीटी रिलीज करती है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है। ये क्या करती है, ब्लड कैल्शियम लेवल को जो होती है बढ़ाने का काम करती है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करती हैं। बेसिकली कैल्शियम लेवल को कम कैसे करती हैं। बात करें कैल्शियम लेवल की, टीसीटी जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। बेसिकली ये कैसे कम करता है, तो ये क्या करती है कि जो टीसीटी जो होती है ब्लड कैल्शियम लेवल को जो होती है एब्जॉर्ब करा देती है। कहाँ पे, बोन में इनका एब्जॉर्प्शन करा देती है, जिसके कारण जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्ट। बात करें आप आयोडीन्स की, बेसिकली आयोडीन्स बनते कैसे हैं, इनका काम कैसे होता है। बात करें आयोडीन्स
की बात करें तो जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो होती है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। फॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो जो होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। इनका सिक्रेशन जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किसकी, अमीनो एसिड नेचर की होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड की बने होते हैं। जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड में क्या होती है, आयोडीन्स होती है। आयोडीन्स जो होते हैं ब्लड के थ्रू जाती है। आयोडीन्स क्या होती है, मेम्ब्रेन परमेबल होती है, यानी कि मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से अंदर बाहर जा सकती है। तो जैसे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होती है वहाँ से जो होती है पास करती है, तो सॉरी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स क्या करती है, प्रोटीन की अमीनो एसिड नेचर की होती है। अमीनो एसिड की एक सिंपल थ्रेड चैन बनती है, चैन के थ्रू जो होती है जिससे मेम्ब्रेन से परमेबल होकर जो है अंदर जाती है। तो ये क्या करती है, अमीनो एसिड से बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद जो होती है टायरोसिन अमीनो एसिड बन जाती है, जिससे टायरोसिन अमीनो एसिड इसको थायरोक्सिन बोलते हैं। इसके बाद क्या होती है, अमीनो एसिड की क्या होती है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने के बाद जो होते हैं, अगर आयोडीन दो को मिलते हो तो सिंगल होता है तो मोनोडेंटेड बोलते हैं, दो मिलते हैं तो डाइडेंटेड बोलते हैं, तीन मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड बोलते हैं, तो चार दो मिलते हैं तो चार यानी टेट्राडेंटेड यानी T3 T4 जिसको बोलते हैं वो बनते हैं। बात करें ये तो अमीनो एसिड की चांस यानी टेट्रा थायरोक्सिन अमीनो एसिड बन जाती है। इसके बाद क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरीज जो होती है ACTH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होती हैं ये आते हैं क्या, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होती हैं, इनका एंडोसाइटोसिस कराते हैं। बेसिकली एंडोसाइटोसिस क्यों कराते हैं, इनकी परमेबिलिटी जो होती है इनको बाहर भी तो निकालना होता है। बनते कहाँ होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स में। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं इनको बाहर निकालना होता है, ब्लड में ले आना होता है। तो बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स वहाँ पे काम करता है। बेसिकली ये बाहर कैसे आते हैं, बात करें इनकी बाहर आने की प्रक्रिया तो जो होती है, ये अमीनो एसिड की जो चैन बनी हुई है TCT T3 T4 T1 मतलब I1 I2 T3 T4 जो होती है मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन होती है 80% होती है। T3 जो होती है मैंने 20% होती है। तो इनका होता क्या है, इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, यानी कि ये चूर मतलब टूट जाते हैं आपस में। टूटने के बाद क्या होते हैं, T3 और T4 सिर्फ बनते हैं। T3 T4 का जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है इनका एंडोसाइटोसिस कराते हैं। एंडोसाइटोसिस के बाद जो होती है कि ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद जो होता है T4 जो होता है T3 में कन्वर्ट हो जाता है, T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इनका जो मेन फंक्शन जो होता है, वर्क जो होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को लेकर के होता है। अगर थायरोक्सिन का लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो जो होता है कैंसर जैसी बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए बोलते हैं थायराइड कैंसर चेक कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि पैराफॉलिकुलस जो होते हैं ये अमीनो एसिड थायरोक्सिन परमेबल यानी आयोडीन परमेबल्स होती हैं। अगर जो प्रोटीन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल प्रोटीन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल होते हैं प्रोटीन सिक्रेशन यानी प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड नेचर का होता है। अमीनो एसिड की चैन जो होती है आयोडीन से बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद थायरोक्सिन अमीनो एसिड बन जाती है। अमीनो एसिड बनने के बाद होती है मोनोडेंटेड टेट्राडेंटेड बन जाती है। इसके बाद बनने के बाद होती है TSH थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स होती हैं। डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव्स आने के बाद जो है ये बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन पर से, इसका एंडोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस करने के बाद T3 T4 जो होते हैं ब्लड वेसल्स में आते हैं, ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद T4 जो होता है T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 जो होती है मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ होती है, यानी मेजॉरिटी अगर देखें तो T4 होती है, अगर मोस्ट एक्टिव फॉर्म देखें T3 होती है। इनका मेन काम जो होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करना। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा जो फंक्शन बच गया था वो अटेंड नहीं हो पाया था, तो आज इस क्लास में हम इनके फंक्शंस को देखेंगे और इनके डिजीज को देखेंगे। बेसिकली इनकी कमी के होने की वजह से क्या होता है, उनका फंक्शन बेसिकली होता क्या है। बात करें इनके फंक्शंस की तो आप व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन T3 T4 ये क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, क्या बोलते हैं, BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। दूसरा क्या होता है, दिस हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस भी कराते हैं। ये एरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब है कि ब्लड फॉर्मेशन भी कराते हैं। तीसरा जो इनका काम है ये क्या है, थायराइड हार्मोन्स ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन फैट्स। चौथा अगर इनका काम देखें तो क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड आल्सो कॉलेज डायबिटोजेनिक इफेक्ट। सही
इनका मेन काम क्या होता है, डायबिटीज यानी कि अफेक्ट भी होता है। अगर इसकी बात करें तो फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, इनका काम भी होता है थायरोकैल्सिटोनिन की तरह भी होता है। बात करें रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम को क्या बोलते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। बात करें डिसऑर्डर की, अगर इनकी कमी हो जाए कि कम सिक्रेशन हो जाए, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो बेसिकली इनकी कमी की वजह से क्या होता है। बात करें हाइपर सिक्रेशन, हाइपर का मतलब होता है कम, यानी इसकी सिक्रेशन अगर कम हो जाए तो क्या होगा। अगर इनका हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, बेसिकली क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर बेसिकली क्या होता है, enlargement of thyroid glands due to the deficiency of iodine in food। अगर फूड में हम आयोडीन की कमी कम ले रहे हैं तो हमारे पास जो होते हैं थायराइड तो सिंपल ग्वाइटर होने के चांसेस होते हैं। सिंपल ग्वाइटर बेसिकली होता क्या है। बात करें सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड्स का जो होता है फूल जाना, यानी कि सिस जो होती है, पैराफॉलिकल सिस जो होती है, वो अपने नंबर को डिवीजन कर करके बड़ा कर लेती हैं। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों करते हैं। बात करें अगर फूड में हम आयोडीन की मात्रा कम ले रहे हैं तो ये सिस जो होती हैं, इन यहाँ पे जो होती है फॉलिकुलर सिस को आयोडीन कम मिलती है। तो कम मिलने की वजह से वो क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन करती हैं, अपने नंबर सेल्स को बढ़ा लेती हैं। बढ़ाने की वजह से होता है क्या है कि वो ऐसा मतलब फील करती हैं, ऐसा सोचती हैं कि आयोडीन की मात्रा जो है ज़्यादा आएगी, इसके वजह से तो आयोडीन भरपूर मात्रा मिल पाएगी और आयोडीन की सप्लाई जो है बॉडी में जितनी है उनको पूरा कर सकेंगे। इसलिए जो होती है अपने नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाती हैं और सेल्स को बढ़ाती हैं। सेल्स को बढ़ाने की वजह से आयोडीन की पूर्ति कमी की पूरा करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्वार्टर। दूसरा क्या होता है, जो डिफिशियंसी बीमारी होती है वो जैगेंटिज्म, यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से क्या होता है, जैगेंटिज्म भी हो सकती है। बात करें प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल में अगर ये चीज़ आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, इनमें क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा मोमेंटली, सेक्सुअली एंड फिजिकली एंड डिप्यूटिज्म भी हो सकता है। किसमें होगा, ये फीमेल्स में होगा। अगर बात करें एडल्ट फीमेल में, अगर जो बड़ी फीमेल्स हैं अगर उनमें आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, मेस्ट्रोसाइकिल्स जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि जो रेगुलर हो रही है मतलब 14 से 15 डेज वो जो होती है मेस्ट्रोसाइकिल्स में 28 डेज के बाद वो होना जो होता है इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि जो हो रहा टाइम पे वो टाइम से पहले टाइम के बाद भी हो सकता है, इरेगुलर मेस्ट्रोसाइकिल हो सकती है। बात करें हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, इनका सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, पर थायराइड कैंसर हो सकता है, ये थायराइड कैंसर हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी होती है, एक्सोथैलेमिक क्वार्टर यानी क्रेब्स डिजीज जिसको बोलते हैं, एक्सोथैलेमिक क्वार्टर यानी कि क्वार्टर से भी बड़ा क्या होता है, एक्सोथैलेमिक क्वार्टर यानी कि बाहर निकल सकता है, ऐसा दिखाई देगा जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। बेसिकली इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देगा आपको, प्रोट्रूडिज्म ऑफ आई पार एंड क्या होगा, वेट लॉस होकर बीएमआर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा कि अगर हाइपरसिक्रेशन हो जाए तो एक्सोथैलेमिक क्वार्टर यानी ग्रेव्स डिजीज जिसको बोलते हैं, प्रोट्रूडिज्म ऑफ आई वाले यानी कि आंखें जो होती हैं बाहर निकल जाएंगी, यानी कि बड़ी बड़ी दिखेंगी, भयानक दिखेगी, ऐसा लगेगा कि आप कोई घूर के देख रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए ये सिंपल्स होते हैं, मतलब वो अपने नॉर्मल दिखेगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हमको घूर रहा है, बट ऐसा नहीं, वो सिंपल दिख रहा है आपको। बीएमआर इनका क्या बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा और वेट लॉस जो इनकी जो वेट रहेगी वो कम हो जाएगी। तो ये डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं, कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप नोट्स के लिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में चल सकें। तो
बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होती हैं? टू पेयर्स होती हैं। ये इस थायराइड में प्रेजेंट होती हैं, यानी थायराइड कहने क्या मतलब थायराइड होती है, टू लोब्स होती हैं। इच लोब में जो होती हैं ये वन पेयर्स होती हैं। कहने का मतलब कि टू पेयर्स होती हैं। ये थायराइड्स के अंदर जो होती हैं पैराथायरॉइड्स होती हैं। पैराथायरॉइड्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड एंड पीटीएच हार्मोन्स। पैराथायरॉइड हार्मोन्स ये क्या करते हैं? थायराइड का काम क्या था? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है। ये क्या करेंगे? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। तो ये कैसे बढ़ाएगा? इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है? एक्ट करता है किस पे? बोन पे। यानी बोन का क्या? बोन जिसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट है बोन को कहते हैं, बोन सेल्स को बोलते हैं। ये क्या करता है? इनका रीअब्जॉर्प्शन कराता है। रीअब्जॉर्प्शन कराने के बाद जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो ये एक्ट करता है किडनी, किडनी से रिलीज क्या होता है? कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रॉल क्या करती है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा कर देती है। बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। थायराइड को क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। तो हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, इसको डाल लें, फिर देखते हैं थोड़ा।
बात करें रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, बेसिकली हार्मोन्स कैसे रेगुलेट होते हैं। बात करें थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स। थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स कुछ नहीं है, ये आपस में भाई भाई हैं। कहने का मतलब आपस में जो होते हैं मिलजुल के काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि थायराइड्स जो होते हैं रिलीज करती है थायरोकॉन्स्टिट्यूएंट हार्मोन्स। थायरोकॉन्स्टिट्यूएंट हार्मोन्स क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कैसे कर सकता है, ये क्या करता है, इनकी एब्जॉर्प्शन कराता है। किसमें कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन किसमें बोन में कराता है, ये स्टेम ब्लड सेल्स में कम कराता है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। बात करेंगे पैराथायराइड्स। पैराथायराइड्स क्या करती है, रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। बेसिकली ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे ही मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स क्या होती है, एक्टिव होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स के एक्टिव होने से क्या होता है, पीटीएस रिलीज होती है। पीटीएस क्या करती है, एक्ट करती है बोन पे। बोन का क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन। बोन के क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पे एक्ट करती है। ये क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। रीअब्जॉर्प्शन करने से क्या होता है, जो बोन्स बेसिकली कैल्शियम के ही बने होते हैं, उनका जो टूट टूट के जब गिरता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अगर सिक्रेशन हो जाए तो ब्लड कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी में इतना ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो उनकी क्या बर्न फ्रैक्चर चांसेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, कम सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसके कारण ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाएगी। ये था मेरा क्या, हार्मोन रेगुलेशन इज थायराइड ग्लैंड्स। अब इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, एड्रिनल ग्लैंड।
हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। बेसिकली क्या होती है एड्रेनल ग्लैंड्स? ये क्या होती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होती है, यानी किडनी का ये पार्ट होता है, इसके एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। बात करें इसको एड्रेनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो होती है किडनी के ऊपर से जो होती है इससे जुड़ी हुई होती है, इसलिए एड का मतलब होता है जुड़ना। एड का मतलब होता है जुड़ना, जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। ये कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। बात करें इसकी अगर एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स की जो होती है पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंडर को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ये होती है किडनी, ये हमारी नर्व जो होती है स्ट्रक्चर होती है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि आगे वाले स्ट्रक्चर में बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फिर इसका स्टडी करते हैं हम। तो टॉपिक डालने नया चैप्टर जो होता है एड्रेनल ग्लैंड्स।
बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड्स की बात करें तो एड्रेनल ग्लैंड्स के अगर स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर जो होती है कॉर्टेक्स पार्ट प्रोजेक्ट होती है और अंदर इसके अंदर देखें तो जो होती है मेडुला होती है। बट बेसिकली कॉर्टेक्स क्या होती है, कॉर्टेक्स के अगर ओरिजिन देखें तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ये स्टेरॉयडल नेचर होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बात करें इसमें मेडुला, मेडुला की ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल होती है। इनका सिक्रेशंस क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। बेसिकली ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका काम अगर देखें तो काम क्या होता है, इनका अगर काम देखें तो जो होता है अलर्टनेस यानी इमरजेंसी हार्मोन। ये अचानक से जो होती है सिचुएशन, जैसे अगर कहने का मतलब ये है कि सामने कोई कुत्ता शेर अगर हाथी आ जाए तो जो हमारे अंदर जो होती है हमारी धड़कन, हमारी आहट, हमारी तेजी से सांसें चलने लगती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर की जो बॉडी एक्टिविटी होती है बहुत बढ़ जाती है। उस टाइम से जो रिलीज होती है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। अगर ये बढ़ गया तो ये लॉन्ग टाइम तक बना तो रहेगा नहीं, इसको कम भी होना है। तो बेसिकली जो कम करने का प्रोसेस होता है वो कम करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन्स। ये दोनों क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी होते हैं जिसको फेयर ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, ये अब बना ले। इसके बाद देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं। तो बात करें कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉर्टेक्स के अगर लेयर देखते हैं तो कॉर्टेक्स में कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बाहर वाली जो होती है ये होती है आउटर होती है, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलस। इसके अंदर जो होती है मिडिल वाली क्या होती है, इसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। ये वाइडेस्ट पार्ट होती है। अगर इसके अंदर वाली बात करें तो इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। हम एक के बाद एक जो है स्टडी करेंगे अभी। पहले फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि कॉर्टेक्स के कितने लेयर होती है। कॉर्टेक्स के 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर की बात करें तो इसको होता है जोना ग्लोमेरुलस, मिडिल की बात करें जोना फेसिकुलेटा, इनर की बात करें जोना रेटिकुलरिस। और मिडिल वाली जो होती है वाइडेस्ट पार्ट होती है। अब हम एक एक के बाद इनका फंक्शंस पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे और इनको स्टडी
करेंगे। तो आप इस थोड़ा सा डायग्राम को बना लें ताकि आपको समझ में बेसिकली पढ़ के आए। बात करें हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम स्टडी कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड्स में जो होता है हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की स्टडी कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। उनमें से जो आउटर सेल लेयर्स जो होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलस। बेसिकली जोना ग्लोमेरुलस जो होती है आउटर होती है, इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं एडीएच को क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन्स बोलते हैं। ये इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल जो होती है एरेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होती है वो काम कर कंट्रोल करती है। इनका फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस जो होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टिटी में जो होती है ये अपना काम करती है। तो इनका जो होता है काम, इनका फंक्शंस जो है आप याद रखें। पहला क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सिक्रेशन क्या होता है, एडीएच होता है, कंट्रोल किसको होती है, रॉस को। मेंटेनेंस का वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन एंड कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टिटी। अब सेकंड वाले देखते हैं जोना फेसिकुलेटा।
बच्चों आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं और इससे जो 2 लेयर बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा था और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये चैप्टर जो है समापन की ओर जा रहा है। कहने का मतलब एक 2 लेक्चर यानी कि फर्स्ट 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद 2 लेक्चर चलेंगे पैरेलल में, जेनेटिक भी चलेगा और ये भी चलेगा, यानी 2 चैप्टर साथ में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत क्लास तक बनाए रखने के लिए धन्यवाद।